हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस गर्मी के सीज़न पे खास करके आप लोग सेफ रहें, अलर्ट रहें और जितना हो सके जितने भी हमारे जीव जंतु जानवर हैं उनके लिए खास करके इस गर्मी पे पानी रखें ताकि उन्हें सुविधा हो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने में एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा लेकर आई हूँ जिसके टॉपिक पे सब तो जानते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि कुछ इस पे लोग मतलब कि फ्री नहीं हो पाते, अपनी एडवाइस नहीं रख पाते, या तो सोसाइटी पे या तो घर पे फ्री नहीं हो पाते। तो मैं एब्यूज़ के ऊपर पे बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो ये एक छोटा सा वर्ड है एब्यूज़, तो बहुत किसी के साथ में हो जाता है। और हमारे इस वर्ल्ड पे या तो कहें इंडिया पे ये तो बहुत ही ज़्यादा है जिससे लोग सरवाइव करते हैं। बहुत से लोग हैं कि इस चीज़ को झेल रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। देखिए, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लोग अपनी चीज़ों को बता नहीं सकते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो दब जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। या तो वो ऐसा सोचते कि ये बस मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों के साथ होता है, कई लोग सफ़र करते हैं, कई लोग इस चीज़ से उभर जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि उभर नहीं पाते, जिसकी वजह से सुसाइड केस वगैरह आप जैसा सुनते हैं ये सब होते ही रहता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे बस इन्फॉर्म करना था। जैसा कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। एक मैंने मूवी भी देखी हुई थी जो हमारी एक्ट्रेस विद्या बालन जी ने प्ले किया था। पिक्चर का नाम आई थिंक खुशी था। एक छोटी सी बच्ची के ऊपर प्ले था, सेम टॉपिक के ऊपर था, अभी उसके ऊपर ही था, जो मेरे हर्ट को छू गया। और कल भी मैंने एक जो स्टॉक देखा था, जैसा कि आप लोग जो स्टॉक पे देखते ही हो तरह तरह की इंसिडेंट्स के बारे में या तो सक्सेस के बारे पे सब अपना ओपिनियन लेकर आते हैं और जो स्टॉक पे अपनी बातें शेयर करते हैं। तो उस पे भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर ही एक चीज़ देखा था। तो गाइस, आप जितने भी चीज़ें देख लो या तो किसी के ऊपर बीतती है ना, तो उस ये पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप दबो मत, आप उस चीज़ से लड़ो, ठीक है? होता ही ये सबके साथ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सफ़र नहीं किया है, मैंने भी स्कूल टाइम पे बहुत सफ़र किया है। ऐसे केसेस होते हैं। देखिए, होता ये है कि आप इस टाइम अगर किसी के साथ ऐसा होता है, तो अगर आप जितना दबोगे, जितने साइलेंट मोड पे रहोगे ना, तो ऐसे लोग क्या है ना कि वो चांस ढूँढते हैं। अगर वो चांस ढूँढेंगे, अगर आप साइलेंट रहोगे, तो वो आप पे भारी पड़ जाएँगे। तो ऐसा कई केसेस होता है कि किनके घर में कई पापा ऐसे होते हैं, तो कई चाचा, भाई, ये देखा जाए तो आज के डेट पे कॉमन हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब पेरेंट्स ऐसे होते हैं या सब गार्जियन सबके घरों पे ऐसे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ रेयर केसेस हैं जिन पे इस टाइप के लोग मिल जाते हैं। एक कहावत है ना कि नज़र का इलाज है पर नज़रिया का इलाज नहीं है। तो सेम दैट है, अगर आपके यहाँ ब्रेन पे अगर पूरे कचड़ा भरा हुआ है तो वो चाहे जितना कर लो, नज़र से कचड़ा ही रहेगा, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। चाहे वो आपके सोसाइटी पे जिस लेवल के भी लोग हों। मैंने जिस तरह के इस जो स्टॉक पे देखा था, तो आप बिलीव ना करोगे कि वो लड़की कह रही थी कि 10 साल तक उनके साथ ऐसा हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह ये सब हुआ। उनके पापा इन्वॉल्व थे, पापा इन्वॉल्व होने के बावजूद उनके चाचा इन्वॉल्व थे, फिर भी वो सरवाइव करते रही। तो मुझे इस टॉपिक पे ये बताइए, 10 साल, जब उन्होंने कहा 10 साल तक उनके साथ ये हुआ, तो 10 साल मिनिमम आज के डेट में 10 साल की एज के लोगों को, या तो लड़कियां कहें या बच्ची कहें, जो भी कह लें आप, तो उनको कई हद तक माइंड पे ये रहता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है।
उन्हें देखिए दिमाग है, दिमाग आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस केस पे देखिए उनकी मम्मी को वो बताती थी, उनकी मम्मी बात नहीं मानती थी कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, उनकी मम्मी बस टाल देती थी बात को। तो जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा होते रह जाता है। अब वो बाद में किसी के सपोर्ट के द्वारा वो उसके बाद की लाइफ उनकी अच्छी बेटर कटती है। तो देखिए मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर इन केस अगर किसी के घर पे ऐसा होता है या कहीं आउटसाइड होता है, तो अगर कोई किसी को शेयरिंग कर रहा है तो देखिए वो अपना मानकर शेयरिंग करता है, चाहे वो मम्मी हो, बहन हो, भाई हो। तो मेरा कहना है कि आप अगर वो बंदा आपसे एक बार कह रहा है, 2 बार कह रहा है, कोई एक बार कह रहा है, आप एक बार पे इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं है। बट आपसे वही बंदा अगर इस टॉपिक पे 1 बार, 2 बार, 3 बार कहता है, तो आपको बात माननी चाहिए, एक बार उसकी बातों को नोटिस करनी चाहिए। चाहे वो आप मम्मी हो, पापा हो, भाई हो या तो अपने कज़िन्स में कोई भी हो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी, अगर जिनके साथ ये होता है तो आप प्लीज़ दबे नहीं, आप स्ट्रांग बने। क्योंकि सेंस देखिए सब में है, सबको पता है कि कैसा फील होता है, नहीं होता है। आज की डेट पे तो देखिए स्टडी भी कराया जा रहा है, KG 2 के लेवल से ही पढ़ाया जा रहा है इस चीज़ के बारे में, गुड टच बैड टच। बट ये हो जाता है कि बच्चे हैं, कई बच्चे समझ पाते हैं, कई बच्चे नहीं समझ पाते, वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। या तो ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर बीतती है जब तक नहीं, तब तक वो नहीं समझ पाते कि ये होता क्या है, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि देखिए कहा गया है, अ, मैं बाइबल से रिलेटेड एक वर्ड, मतलब कि कुछ एक टॉपिक है जो मैं बोलना चाहूँगी। देखिए जब गॉड ने ये जब सृष्टि की ना, तो गॉड ने आदम को बनाया, ठीक है? गॉड ने देखा आदम इस धरती पे अकेला रह गया है, सब चीज़ बनाने के बावजूद वो अकेला फील करता है। तो आदम की पसली से ना उन्होंने हेवा को बनाया। उसके बाद से हम लोग सभी जानते हैं कि उसके बाद से जो भी है सब जनरेशन ये चल रहा है, अब तक चलते आ रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल में कहा गया है, ये हिंद हर किसी के रिलीजियस के, हर किसी के धर्म के आप ग्रंथ पे देख लो तो यही बात कहा गया है। तो देखिए जब भगवान ने उनके सपोर्ट के लिए किसी को बनाया, क्या कहूँ मैं, उनके सपोर्ट के लिए बनाया ताकि वो अकेला फील कर रहे थे। तो आप यही मान के चलो ना कि आपके घर में अगर कोई माँ बहन है या कोई है, तो भगवान ने आपके लिए, आप अकेला फील कर रहे हो, आपके लिए आपके घर पे वो संतान भेजा, आपके लिए फ्रेंडली टाइप है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, तो वो आप यही समझ के चलिए कि आपको गॉड ने एक अच्छा गिफ्ट देकर भेजा है, ठीक है? जिसे आप अलोन फील ना कर सको। पर आज की डेट पे होता ही है ना कि माइंड पे कचड़ा भरा है तो सब पे कचड़ा ही भरा है। तो खैर मैं ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं करूँगी। अ, बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसा देखिए सिचुएशंस आता है तो आप बिल्कुल डरे नहीं। अगर आपको वैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो चुका है या अब भी ऐसा बहुत लोगों के साथ होता आ रहा है, तो प्लीज़ आप डरे नहीं। सबसे पहली बात तो आप दूसरों पर निर्भर बिल्कुल भी ना रहें। आप खुद पर विश्वास रखें, आप खुद स्टैंड होएँ, सबसे पहले अपने लिए आप स्टैंड होएँ। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक लोग डरेंगे नहीं, सबसे पहली बात है। आप खुद में स्ट्रॉन्ग रहो, आप बोलना चालू करो। लोग यही फ़ायदा उठाते हैं कि आप लोग बोलते नहीं हो तो लोग आपको दबाते हैं, ठीक है? ऐसे लोग ऐसे चांस ढूंढते ही हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं, वो लोग चांस ढूंढते ही रहते हैं। अब आप किसी को इस वर्ल्ड पे कह लो या धरती पे कह लो, जो भी, किसी को आप बदल नहीं सकते हो। जितना हो सके किसी का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप खुद को तो संभाल ही सकते हो ना। तो मैं इस छोटे से वीडियो से आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे केसेस में देखिए आप बिल्कुल भी दबे नहीं, डरे नहीं, बेझिझक आपको जो लगता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो,
चाहे मम्मी पापा का हो या भाई बहन का हो या तो अदर कज़न्स के यहाँ का हो या तो आउटसाइड का इंसान हो, जिससे आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, आप उस जगह पे बेझिझक कहें, ठीक है? अगर आप नहीं कहते, तो अगले इंसान को बढ़ावा मिलता है देखिए। आप अपना मुँह खोलेंगे, तो वो लोग डरेंगे। डरेंगे, तो ये सब केसेस कम होगा, ठीक है? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। चाहे मैं ठीक से अपने वर्ड को एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, बट आई होप कि आप लोग इस वीडियो के दौरान समझ रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ों से अनुभव नहीं मैं भी साइलेंट रहती थी, बट इन केस ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार ट्रैवलिंग पे हुआ है कि मैं भी साइलेंट रहती थी, बट मैंने भी फ़ील किया है कि हाँ, बोलने से लोग डरते हैं। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी बोलो। आप बोलोगे तो लोग डरेंगे ही डरेंगे, और आप किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते देखिए। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप खुद में सेफ रहें, अलर्ट रहें, और बिल्कुल भी डरे नहीं कि मेरे ये रिलेशन पे लगते हैं, मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? इज़्ज़त डाउन हो जाएगी, या तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये मायने नहीं रखता देखिए। सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त मायने रखती है। आप बोलो, जो भी रिश्ते में लगे या जो रहे, आपके मम्मी पापा रहें। और रिक्वेस्ट यही मैं आप लोगों से करूँगी कि जो भी लोग आपको अपना समझकर शेयरिंग करते हैं ना, आप उनकी बात एक बार समझो कि वो किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर एक दो बार कह रहे हैं तो कुछ रीज़न है, तभी वो आपसे कुछ भी बातें शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनकी बात को सुनो, समझो, उन्हें एडवाइस करो, उन्हें गाइड करो, उनकी बात को मानो, और आप स्ट्रॉन्ग रहें। आप खुद अपना अटेंशन खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यही आप लोगों से कहूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, और शायद मैं ठीक से समझा पाई हूँ, चाहे ना समझा पाई हूँ इस वीडियो के दौरान, तो तो भी कोई बात नहीं। आप लोग समझदार हो, समझ ही गए होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब क्या था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके इसे शेयर करें, यही आप लोगों से कहना चाहूँगी। और इस पे बने रहें आप लोग। थैंक यू।